प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के 12वें भाव की जानकारी दूंगा, जिसमें मैं आपको ये 12वां भाव किस प्रकार आपके जीवन में मोक्ष को, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति को, आपके खर्चों को और आपकी विदेश यात्रा को दर्शाता है, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अभी तक मैंने आपको लग्न से 11वें भाव तक सभी जानकारी दी है। आप उन वीडियो को नहीं देख पाए हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा। सभी वीडियो आपको लाइन से मिलेंगी, उन्हें देखिए। उसमें मैंने एक एक भाव की अलग अलग वीडियो आपको दी है, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि उस भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो कैसा है, उस भाव का स्वामी किसी भाव में बैठा हो तो कैसा है। इन सभी की जानकारी मैंने दी है आपको। आज इसी श्रृंखला में कुंडली के आखिरी भाव 12वें भाव की चर्चा है। ये 12वां भाव आपके जीवन में योग को भी दर्शाता है, तो वही ये 12वां भाव आपके जीवन के भोग को भी दर्शाता है। दोनों ही भाव, दोनों ही प्रभाव इसी एक भाव में समाहित है। अब ये आपके जीवन में कौन सा प्रभाव देगा, ये इस भाव में बैठे ग्रह और इस भाव के स्वामी से, उसकी स्थिति से देखा जा सकता है। कैसे आपको देखना है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखिए, ये 12वां भाव आपकी कुंडली में आपके लग्नेश के मित्र का है या फिर शत्रु का। ये देखने का आसान तरीका है, यदि आपका लग्न विषम लग्न है, यानी 1, 3, 5, 7, 9 या 11, इनमें से कोई अंक आपके लग्न में है, तो आपका जो 12वें भाव का स्वामी है लग्नेश का मित्र है। और ऐसी स्थिति में इसका जो प्रभाव है, अधिकतर इस भाव के स्वामी का प्रभाव आपके लिए शुभ आएगा। किसी भाव में बैठेगा तो विशेष नकारात्मक नहीं आएगा। यही अगर आप कंपैरिजन वाइज देखेंगे कि जो समलग्न है 2, 4, 6, 8, 10 या 12, ये लग्न में लिखा हुआ है अगर आपका, तो ऐसे में जो 12वें का स्वामी है वो शत्रु है, उस कारण से आपको ये नुकसान का कारण बन सकता है। और ये जिस भाव में बैठेगा उस भाव से आपको अलग कर देगा, क्योंकि 12वां भाव ये नहीं भूलना चाहिए कि ये हानि का भाव है, परिवर्तन का भाव है, और आपको जिस भी भाव से इसको स्वामी, इस भाव का स्वामी जुड़ेगा, उससे अलग करने का भाव है। उसका भी मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन एक बात समझिए कि 12वें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हो, आपका लग्न कोई भी हो, शुभ ग्रह यानी यहां पर आपने देखा कि 12वें भाव में शुक्र विराजित है, तो बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। गुरु विराजित है, यह भी बहुत बढ़िया प्रभाव देता है। बुध जो पापक ग्रहों के साथ नहीं हो, चंद्रमा जो पक्ष बल से बलवान हो, ये ग्रह यहां पर अच्छा प्रभाव देने वाली स्थिति में आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे तो ये आप अपनी मन से उनसे जुड़ी वस्तुओं को छोड़ पाएंगे। आप जानते हैं 12वें भाव में गुरु को अच्छा क्यों कहा गया है? आपने सुना होगा कि इसे मोक्षदायक माना गया है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में मोक्ष मिलता है। क्यों मिलता है आखिर गुरु के 12वें भाव में होने पर मोक्ष? सभी को नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन क्यों इसके बारे में अगर मोक्ष का प्रभाव कहा गया है तो क्यों कहा गया है? इसका केवल और केवल कारण यही है कि गुरु आपको कुछ भी छोड़ना है तो आसानी से छुड़वाता है कि ठीक है, ज्यादा मोह मत रखो, छोड़ दो इसे। गुरु पारिवारिक संबंधों का कारक है। जितने भी आपके सहयोगी, रिश्तेदार आदि है, गुरु दर्शाता है उन्हें, और गुरु 12वें में होकर आप इन सभी चीजों को आसानी से छोड़ पाते हैं। यह जरूर है कि यहां कौन सी राशि बनी उस पर निर्भर करेगा और उससे प्रभाव में परिवर्तन आएगा। कुछ लोग तो आसानी से छोड़ देंगे, ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर घर परिवार वालों ने कुछ नहीं दिया तो हम त्यागते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसका उलट भी होगा, कुछ लोग उसी के लिए झगड़े विवाद भी करेंगे, उनका धन कोर्ट कचहरी पर भी नुकसान में जाएगा, तो वो बात भी आती है। लेकिन फिर भी अधिकतर मामलों में आप देखेंगे गुरु 12वें में है तो अन्य से आप ऐसा व्यक्ति कोई देखेंगे, कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। इस कारण से इसे गुरु को अच्छा माना गया है कि ये मोक्षदायक स्थिति है गुरु की, तो ये प्रभाव गुरु का है। इसी प्रकार शुक्र को देखिए, शुक्र यहां पर होगा तो शुक्र क्या करेगा कि आपको खर्चीला बनाएगा। अब शुक्र में योग वाला प्रभाव या मोक्ष वाला प्रभाव तो कम है, इसमें सुख सुविधा और भोग वाला प्रभाव ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि ये आपको मोक्ष आदि की तरफ आपका मन नहीं करेगा कि उस क्षेत्र में बढ़ा जाए,
लेकिन क्या है ना कि अगर देखेंगे शुक्र यहाँ पर उच्च का होता है, और क्यों होता है, क्योंकि आपके खर्च को आपकी आवश्यकताओं पर, आपके जो प्रमुख कार्य है उन पर खर्च करवाता है, आपके परिवार पर खर्च करवाता है। गुरु खर्च करवाता है आपके धर्म पर, आपके धार्मिक कार्यों पर, परोपकार पर, दूसरों की सेवा पर, परमार्थ पर। यही शुक्र जो है आपके सुखों पर, लग्जरी पर, ऐसा व्यक्ति अपने ब्रांडेड वस्तुओं पर, और जो भी चीज लेता है ब्रांडेड लेता है। कोई चीज पसंद आ जाए, मतलब नहीं वो कितनी सस्ती है कितनी महंगी है, बस मुझे चाहिए, ये ऐसे व्यक्ति का मन होता है। और विशेषकर जो भी चीजें महंगी और ब्रांडेड होती है, ऐसे व्यक्ति को विशेष पसंद आती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है, शुक्र की एनर्जी है। और शुक्र का काम करने का तरीका यही है कि वो जो पसंद आ जाए वो लेता है। यहां पर ये मतलब नहीं कि वो किस ब्रांड की है, छोटी है बड़ी है, हाँ मुझे ये अच्छा लगा है तो बस मुझे ये चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ये शुक्र है, चूजी बनाता है, थोड़ा सा जो पसंद आता है वही लेता है ऐसा व्यक्ति। अधिकतर महंगा और खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का हो जाता है, क्योंकि अपने ऊपर नहीं, ऐसा व्यक्ति जितने भी लोग पास में रहेंगे उन सबके ऊपर खर्च करता है। घर में ब्रांडेड से ब्रांडेड वस्तुएं रखता है, तो ये शुक्र का प्रभाव है। परफ्यूम पर, अपने दिखावटी चीजों पर, ऐशो आराम पर ये शुक्र खर्च करता है, ये शुक्र का प्रभाव है। अब वो राशि पर निर्भर करेगा। अब माना 12वें भाव में नीच राशि का शुक्र है, तो फिर ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि धन तो खर्च करना चाहता है, स्थिति वैसी नहीं बन पा रही, या खर्च कर रहा है लेकिन व्यर्थ की चीजों में सोच रहा है, स्वयं से तो ब्रांडेड वस्तु है, खरीद के एकदम बेकार सी वस्तु लेकर आ रहा है। तो ये अंतर आ जाएगा उसकी राशि से, क्योंकि राशि का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। एक भाव में अगर एक ग्रह बैठा है तो उसके 12 प्रकार है कि वो अलग अलग प्रकार से प्रभाव दे सकता है, और उन 12 प्रकार को और 9 भागों में बांट लीजिए नवमांश की स्थिति के आधार पर, तो बहुत अंतर आ जाएगा कि ग्रह के प्रभाव में। लेकिन फिर भी एक मोटा प्रभाव देखेंगे तो शुक्र 12वें में अच्छा है। बुध की बात करेंगे तो बुध में एक समस्या क्या है, काल पुरुष के आधार पर नीच राशि का होता है। क्या करता है ये इस काम को करता है कि जब भी 12वें भाव में शुक्र मतलब बुध होता है तो व्यक्ति को याद कुछ नहीं रहता। बुध क्रिएटिव ग्रह है, सदैव कुछ याद रखना, सदैव एक अलग प्रकार से काम करना। लेकिन 12वां भाव अगर देखा जाए तो बंधनों से मुक्ति का है, और बुध चाहता है कि मैं अपने अनुसार काम करूंगा, मैं नियम फॉलो नहीं करूंगा। लेकिन ऐसे बुध के साथ समस्या क्या है, कुछ याद लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। अब व्यक्ति को जब लंबे समय तक कुछ याद नहीं है तो समस्या आएंगी, क्योंकि बुध चाहता है, बुध जो ग्रह है वो लर्निंग का है, बुध जो ग्रह है वो आपको आपकी स्किल का है, आप कितने क्रिएटिव है उसका है। साथ ही साथ ये बुध आपको दर्शाता है कि आप अपने जीवन में कितना याद रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब 12वें में बुध है, कमजोर स्थिति में है, उसका स्वामी भी कमजोर होता है। ऐसे में आप देख पाते हैं कि ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति स्वयं परेशान है कि मतलब मुझे कुछ काम था, पता नहीं मैं भूल गया, उसे याद नहीं आ रहा मुझे। जरूरी काम ऐसे व्यक्ति भूल जाता है बुध के कारण, 12वें भाव में बुध होने पर। 12वें में बुध हो तो ऐसा व्यक्ति मैनेजमेंट भी खराब कर पाता है। फिर जो सही प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं तो अच्छे से काम कर लूंगा, मुझ में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब कार्य करता है तो उस कार्य में बहुत सारी कमियां और गलतियां निकलती है। ये समस्या बुध के साथ होती है, क्योंकि जल्दी ही दूसरों के बहकावे में आ जाता है। अभी किसी को सुना कि हाँ ये काम होता है, फिर उसकी बातों में लग गया, हाँ ये ऐसा ही करना है, यही सबसे अच्छा है। फिर किसी और को सुना, ये तो अलग बोल रहा है, और उसकी बात अच्छी लगी तो हाँ यही सही है। अपनी ही बातों में जल्दी परिवर्तन कर लेता है। तो इसीलिए बुध के साथ ये समस्या है। आपकी कुंडली में होगा तो ये समस्या आ सकती है आपके जीवन में। बात कीजिए चंद्रमा की, चंद्रमा भी चंचल ग्रह है, जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में ये भी आ जाता है। अपक्ष बल से अगर कमजोर हुआ तो ऐसे में तो ये मन में नेगेटिव विचार अधिक ले आएगा। व्यक्ति सोचेगा बहुत कुछ, ये करना है, वो करना है, वो करना है, करेगा कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं बोलता हूं कि परोपकार करना, दान करना अगर मन में भी आता है तो मन में ही रह जाता है, दूसरों के लिए दान वगैरह कर भी नहीं पाता। मन में आता है कि हाँ मुझे इसकी सहायता करनी है, लेकिन फिर दूसरा विचार आया, व्यक्ति निकल गया, फिर बाद में ध्यान आया मेरे को सहायता करनी थी। तो ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मन है व्यक्ति का 12वें भाव में अगर चंद्रमा होगा तो लंबे समय के लिए दूसरों के लिए कुछ कर नहीं पाएगा। मन में तो है मुझे करना है करना है करना है, लेकिन जब समय आएगा करने का तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर खर्चा भी इसी प्रकार, चंद्रमा घटते बढ़ते रहता है, खर्चा भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब खर्च करता है तो फिर मात्रा बहुत बड़ी होती है, एकाएक बड़ी मात्रा में खर्च कर देना जो सारा मैनेजमेंट बिगाड़ दे, ऐसा काम ये 12वें का चंद्रमा करवा सकता है। हालांकि चंद्रमा चूंकि शुभ ग्रह है तो अच्छे प्रभाव में हुआ, अच्छे ग्रह की राशि में हुआ, उसका स्वामी अच्छी स्थिति में हुआ तो धन भी देगा, खर्च भी करवाएगा, परोपकार भी करवाएगा, दूसरों से
सहयोग भी दिलवाएगा, विदेश की यात्राएं भी करवाता है, हालांकि उसमें रुकावटें आती है लेकिन यात्रा करवाता है कई बारी, तो इसीलिए उसको मिला जुला बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है फिर भी। हाँ, मानसिक अशांति चिंता देता है वो भी, कई बार तो बहुत आलसी बना देगा, काम में लापरवाही आलस देखने को मिलेगा, ऐसे व्यक्ति का परेशानी का कारण वही बनेगा फिर। तो वो थोड़ा चंद्रमा का कारण आता है। उपाय की चर्चा आगे करता हूं, लेकिन अन्य ग्रह को पहले मैं अगर कवर करूं, तो सूर्य अगर 12वें भाव में हो तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य के लिए 12वां भाव कहा गया मरण करण स्थान। ये एक ज्योतिष का टर्म है, जो ग्रह एक ऐसी स्थिति में हो जो एक कमजोर स्थिति हो ग्रह की, यानी वो एक प्रकार से निष्फल हो जाए अपना फल देने में, ये कहीं ना कहीं मरण करण स्थान वाले ग्रह कर देते हैं, जिसके कारण वो जो अपना प्रभाव है वो नहीं दे पाते। अब मुझे बताइए, सूर्य का काम क्या है? सूर्य है मान सम्मान, सूर्य है आत्मविश्वास। अब 12वें में जाएगा तो ग्रह चाहता है आपकी उससे हानि हो जाए, तो अगर आपको मान सम्मान एक तो लेने नहीं देगा, काम किया आपने उसका फल ले गया कोई और, या आप जो काम कर रहे हो उसका परिणाम गलत निकल आए, आप चाहते हैं मैंने जो काम किया उसका मुझे मान सम्मान मिले, उसमें एप्रिसिएशन मिले उसमें, लेकिन मिल नहीं पाता कई बारी। 12वें भाव में सूर्य हो तो जैसा मैंने कहा कॉन्फिडेंस हो सकता है, सुबह सुबह का दिन का जन्म है क्योंकि 8-10 बजे का, तो व्यक्ति में उत्साह है, जोश है, लेकिन कई बार वो झूठा हो सकता है, राशि आदि के आधार पर देखना पड़ेगा, लेकिन अधिकतर मामलों में 12वें का सूर्य कमजोर इसीलिए माना गया है क्योंकि अब 12वां भाव आत्मा का है, आत्मा की मुक्ति का है, आत्मा का नहीं, आत्मा की मुक्ति का है। अब वहां पर ही जो एक चेतना वाला ग्रह है, आत्मा वाला ग्रह है, वही बैठ गया, तो फिर क्या ऐसे में मुक्ति मिल पाएंगी? वो प्रभाव ये सूर्य रोक देता है, इसीलिए इसे खराब माना गया है, और इसीलिए यहाँ पर ये परेशानी वाला बन जाता है। कई बार पिता से सहयोग की कमी, पिता के साथ तालमेल में कमी, ये सब देखी जा सकती है, तो ये 12वें के सूर्य कारण होता है। मंगल बैठा हो तो मंगल आपकी घर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सबको मंगल दर्शाता है, इन सब की हानि मंगल करता है 12वें में होकर के, इन सब में पैसे नुकसान होता है, दिया हुआ धन फंसता है, जमीन को लेकर लेन देन करता है ऐसा व्यक्ति तो कई बार बड़ा फंसना पड़ जाता है, या फिर गलत प्रॉपर्टी ऐसा व्यक्ति खरीद लेता है। 12वें भाव में अगर आप देखेंगे मंगल के होने पर छोटे भाई बहन दोस्त मित्र व्यक्ति को ठगते हैं, ये व्यक्ति को चाहिए कि इनको छोड़ते जाए मतलब अगर ये उनके साथ नहीं रहना चाहते तो व्यक्ति को ज्यादा उनसे जुड़ना नहीं चाहिए, क्यों भी ऐसा व्यक्ति अगर देखा जाए तो दूसरों से जुड़ने पर नुकसान ही उठाता है। तो इसीलिए 12वें में मंगल हो तो ज्यादा कोशिश ना करे, ठीक है, जो जाना चाहता है उसे जाने दे, वही आपके लिए अच्छा भी रहेगा। लेकिन हाँ ये है 12वें में मंगल हो, जिस तरह की राशि में होगा मंगल होगा तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम की हानि करेगा। अब आप सोच सकते हैं पराक्रम की हानि कैसे? मतलब एक सही डायरेक्शन में कोशिश करनी चाहिए, वो ना करके व्यर्थ की जगह पर जहां पर आपको पता है यहाँ व्यक्ति को सफलता नहीं मिलना, वहां कोशिश करेगा, अधिकतर समय उसमें व्यर्थ कर देंगे और फिर सोचेंगे अरे यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये परेशानी है 12वें के मंगल के कारण। 12वें का मंगल कई बार दूसरों की सुनता नहीं, उसमें परेशानी उठाता है। तो जो बड़े लोग हो, जो विश्वसनीय हो, अब दोस्त मित्र आदि अगर यहाँ मंगल अच्छा हुआ तो सहयोग करेंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, ऐसा मत करो। अब व्यक्ति का मंगल जितना अच्छा होगा उतना उनका सुनेगा, नहीं तो फिर परेशानी उठाएगा, ये समस्या है मंगल के। बाकी घर जमीन जायदाद, आपसे छोटे भाई बहन, आपके बाद आने वाली पीढ़ी, ये बिल्कुल आपको सहयोग करने वाली नहीं है और उनसे अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। बाकी जितनी मंगल से जुड़ी चीजें हैं वो सब जाएंगी, आपसे दूर जाएंगी, हानि होगी उसकी, तो उसे अब आप किस प्रकार उसको मैनेज करते हैं, अगर उसका उपाय जो करूंगा बताऊंगा मैं, वो करेंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, जिससे आपके जो मंगल से जुड़ी वस्तु है वो दूर नहीं जाएंगी, आप सही उपयोग कर पाएंगे अपनी ऊर्जा का, अपने सामर्थ्य का, अपने बल का। फिर आपने देखा 12वें भाव में शनि है। शनि क्या करता है 12वें भाव में? शनि जो है, शनि भी स्टेटस वाला ग्रह है, शनि मान सम्मान वाला ग्रह है। अब जब भी 12वें भाव का प्रभाव आएगा शनि का, तो ये भी मतलब आपसे बहुत सारी चीजें जो आपको त्यागना चाहिए, आपको चाहिए कि आप छोड़ दे, त्याग दे, दूसरों को दे दे, वो आप कई बार कर नहीं पाते। शनि 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को परोपकार दान आदि जो करना चाहिए कई बार कर नहीं पाता ऐसा व्यक्ति, और उसी के कारण उसकी परेशानी जीवन में चलती रहती है। देखिए ग्रह जो 12वें भाव में होगा, आप उसका दान नहीं करेंगे, उसके लिए उससे जुड़ी वस्तु को त्यागेंगे नहीं, वो अपना तरीका निकाल लेगा उसे ढूंढने का। कैसे? शनि अगर 12वें भाव में है, आपने छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं किया, आप देखेंगे आपने दान नहीं किया, मतलब आप देखेंगे आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे रोग ये सब घेर लेंगे। शनि वकील को दर्शाता है, शनि डॉक्टर को दर्शा रहा है 12वें भाव में होकर। मुक्ति का डिपार्टमेंट शनि ने ले लिया तो उसे रोक लेगा, धीमा कर देगा, मुक्ति जो मिलना चाहिए जल्दी नहीं मिल पाएंगी ऐसे व्यक्ति को, ये शनि का प्रभाव 12वें भाव में।
हाँ, कई बार खर्च बड़ी मात्रा में करवा दे, लेकिन उसमें दान का अंश नहीं होगा। अगर व्यक्ति को कहा जाए कि आपने दान किया, हाँ, अब व्यक्ति कहेगा मैंने तो बहुत दान किया, लेकिन आपने क्या जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो छोटे मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्या आपने उनका सम्मान किया? शनि कई बार 12वें में हो तो ऐसा व्यक्ति करता नहीं है। दान कर दिया और खुश हो गया कि हाँ, अब तो मुझे अच्छा प्रभाव मिलेगा। ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों का जो सम्मान है, जो छोटे वर्गों का सम्मान है, वो नहीं करता। और इसलिए जब दशा आती है ना जब उसकी, तो ऐसे व्यक्ति को उन्हीं से परेशानी आती है जो छोटे वर्ग के लोग हैं। क्योंकि ये परेशानी ऐसी है जो आपको नजर नहीं आएंगी, एकाएक सामने आ जाएंगी। 12वां भाव ऐसी ही स्थिति है। तो इसीलिए 12वें भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो उससे जुड़ी वस्तु का दान करना चाहिए। राहु केतु हो तो राहु आपको, ये भी शनि शनि के समान है, छोड़ने नहीं देगा, त्यागने नहीं देगा आपसे। एक 12वां भाव जो भोग विलास वाला है वो वहां पर जुड़ जाएगा, आपकी चाहतें बड़ी हो जाएंगी। जब राहु की दिशा चले, 12वें भाव में राहु हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो शारीरिक सुख की जो चाहते हैं बहुत बढ़ जाती है और वो समस्या देती है फिर, तो इसीलिए वो एक खराब स्थिति बन जाती है। यही बात आपने देखी कि 12वें भाव में केतु हो तो केतु क्यों अच्छा माना गया? केतु को कहा गया कि हाँ ये भी मोक्षदायक है। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि केतु चाहता ही नहीं कि किसी के साथ रहे। केतु पहले एकांत प्रिय ग्रह है। अब 12वें में जो मुक्ति का भाव है, केतु जैसा ग्रह वहां बैठा है तो पहले ही मुक्त है, तो वो चाहता है कि हाँ मुक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभाव वैसा बन गया ना। अब केतु जो ग्रह 12वें भाव में है वो मुक्ति देने वाली स्थिति में है, और इसीलिए है क्योंकि वो आपसे सबको अलग करता है। अब 12वें भाव में आपको अपने आप से अलग कर देगा, आपकी आत्मा को अपने से अलग करने की कोशिश करेगा, और आपको मेडिटेशन, योग, ध्यान, ध्यान साधना ऐसी चीजों में लगाने का कार्य करेगा। ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसीलिए केतु को अच्छा माना गया है। तो विशेषकर हाँ ये है, पापक ग्रह जोर जबरदस्ती करके आपसे वो चीजें निकाल लेंगे। आपने देखा कि शनि है, मंगल है, राहु है, ये ग्रह, आप सूर्य है, ये आप नहीं चाहेंगे उनसे जुड़ी वस्तु का त्याग करना, या आपसे खींच कर निकाल लेंगे। आपको मजबूर होकर वो चीजें देनी पड़ेंगी, उनसे जुड़ी वस्तु देनी पड़ेगी। मंगल जमीन देना पड़ेगी, शनि आपको करियर देना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा करियर को। वो कोई ऐसी स्थिति बन जाएंगी। अब ये शनि है, आपने दूसरों की ध्यान नहीं रखा, अपने से नीचे वर्ग जो नीचे काम करते हैं उनका ध्यान ना रखा, क्या होता है? शनि जब 12वें में हो, उसका समय चालू हो, वो आपको हेल्थ में ऐसी परेशानी देगा, अपना कार्य छोड़ के आपको बिस्तर पर पड़े रहना पड़ेगा। ये शनि करवाता है, कई बार करवाता है। अब आपके ऊपर है आप कितना उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं और पहले उसका दान वगैरह करते रहते हैं। देखिए 12वें भाव का स्वामी जो भी हो उसका भी, और जो ग्रह 12वें भाव में हो उसका भी, आपको चाहिए कि आप दान करते रहे। जब तक आप 12वें भाव में बैठे ग्रह का ध्यान नहीं करेंगे, दान मतलब उससे जुड़ी वस्तु का दान, मंगल है गेहूं का दान, गुड़ का दान, सूर्य के लिए भी गेहूं, गुड़, लाल वस्तु का दान, या जो सामान्य आम जनता में जो मतलब लोग अनाज के रूप में खाते हैं, आजकल के समय पर अनाज, पहले मतलब गेहूं, पहले के समय पर ज्वार आदि खाते थे, तो वो उसके अनुसार दान होता है कि जो भी आपके आसपास, सूर्य के लिए विशेषकर लाल वस्तु, तांबा, ये सूर्य की जो वस्तु है, तांबे के सिक्के, आपने देखा होगा कई बार 12वें में सूर्य हो, कहा जाता है कि आप तांबे के सिक्के बहाइए पानी में। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके पितरों को, या आपने पूर्व में उससे जुड़ी वस्तु नहीं दी है, आप उससे जुड़ी वस्तु को अपने से एकदम दबा कर आई है अपने पास में, तो उसे आप त्यागिए, अपने से दूर करिए, तभी आप कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। और इसीलिए 12वें भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उससे जुड़ी वस्तु का दान आपको सबसे बढ़िया प्रभाव देगा आपकी चिंताओं को। और 12वां भाव नींद का है। आज के समय पर आप देखें तो छोटे छोटे बच्चों को नींद की समस्या आ जाती है। किस कारण आती है? तो वो कारण आप 12वें भाव को देखिए, समझ पड़ जाएगा कि क्या कारण है। तो इसीलिए 12वें भाव में जो भी ग्रह हो उससे जुड़ी वस्तु का दान करना आपको बहुत बढ़िया प्रभाव देगा। उससे जुड़ी वस्तु आपसे चाहती है कि आपसे दूर हो जाए, वो जीवन से आपसे दूर होती रहे जीवन से, तो आप उसकी वस्तु का दान करते रहे, तभी आप अच्छा प्रभाव देख पाएंगे। क्योंकि मंगल 12वें में है, आपने अपने भाई को जमीन नहीं दी, आपने अपने आप हड़प ली, तो बस समझिए कि आप अपना जो एक पिछले जन्म का कर्म था जो आपको मिला है 12वें के मंगल के रूप में, उससे ही आप पुनः मतलब एक प्रकार से उसे ही दोहरा रहे हैं, और ये कभी दूर नहीं होगा और आप परेशानी में, कर्ज में फंसे रहेंगे फिर। तो इसीलिए जो आपका कर्तव्य, जो 12वें भाव का ग्रह चाहता है वो आप करें। फिर देखिए 12वें भाव का स्वामी कहा है, लग्न में होगा तो भी ऐसा व्यक्ति खर्चीला हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, कल्पनाशील हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपना काम ना करे, मैनेजमेंट खराब होता है ऐसे व्यक्ति का। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का हो सकता है कि मतलब कार्य करने का तरीका थोड़ा लापरवाही वाला हो,
या ऐसा व्यक्ति ध्यान ना दे उतना, तो इसलिए 12वें भाव का स्वामी लग्न में हो, अपने काम को अवॉइड करें, उससे बचाव करें। 12वें का स्वामी दूसरे में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए धन, ऐसे व्यक्ति को त्यागना पड़ता है। घर परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता, या मिलता है तो आप सोचते कि इससे अच्छा तो मुझे सपोर्ट नहीं करते वो अच्छा था, मैं अपने दम पर कर लेता वो अच्छा था, क्योंकि आपको पीछे खींचने का काम करें आपके घर वाले। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस मार्ग पर जाते हैं। दूसरे भाव का स्वामी कितना बलवान है, दूसरे का स्वामी बलवान नहीं हुआ तो आप अपने घर परिवार वालों की बातें मानकर उसी कुएं में दबकर रह जाएंगे जिससे आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए 12वें भाव का स्वामी दूसरे में हो तो आपको अपने घर परिवार वालों के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। अब शुभ स्थिति में दूसरे का स्वामी तो आप त्यागेंगे तो सही, लेकिन उसका प्रभाव अच्छा मिलेगा। दूसरे का स्वामी खराब है तो आप कहीं ना कहीं फिर घर परिवार वालों की बातें मानकर वहीं आप परेशानी में रह जाएंगे। तो ये समस्या आती है, आप धन नहीं बचा पाएंगे दूसरे का स्वामी, क्योंकि 12वें का स्वामी दूसरे में हो तो धन बचेगा नहीं, धन को लेकर समस्या आएंगी। अब वो दूसरे का स्वामी कितना बलवान है वो बताएगा धन की स्थिति और क्या रह सकती है। बाकी 12वें का स्वामी दूसरे में हो, धन अधिक मात्रा में खर्च करवाएगा। 12वें का स्वामी तीसरे में हो तो आप अपनी जो स्किल थी, अपना जो कार्य था, उसे आप भूल जाएंगे। किसे भूलेंगे? ये समझिए कि आपको कुछ अच्छा आता था काम, बहुत बढ़िया स्किल वाला काम था आपके पास, एक हुनर था आपके पास। आपने ये किया कि उस हुनर को छोड़कर अन्य के बहकावे में आकर, दोस्त मित्र आदि की कहने में आकर, ऑनलाइन कुछ चीजों को देखकर अपना जो हुनर था उसको छोड़कर किसी और काम में आप लग गए। वो काम में आप लगे, वो काम में सफलता नहीं मिली, हुनर भी आप भूल गए कैसे करते थे, क्या करते थे, और इसलिए आप फिर कहीं ना कहीं परेशानी को देखेंगे। आपने दोस्त मित्र आदि की बातों पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया, उससे धोखा मिल सकता है। या दोस्त मित्र आदि आपसे दूर होने के लिए जुड़ेंगे, आपसे आपकी हानि कराने के लिए जुड़ेंगे। बाकी ये ना सोचे कि वो आपकी हानि करा रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसान कर रहे हैं, या आपके कर्मों का भुगतान कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन ये जरूर है कि 12वें का स्वामी तीसरे में होगा तो वो परेशानी वाला रहेगा आपके लिए। अब आपके ऊपर है कि आप उनके लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। आपने और से पहले उनके लिए जो अच्छा कर सकते हो कर दो, तो चिंता आप उससे बच जाओगे। बाकी मेडिटेशन, जो मैंने 12वें भाव के लिए उपाय बताए, मेडिटेशन, दान आदि, दान करना ही सबसे बढ़िया है। विशेष किसके लिए? पितरों के लिए। 12वें भाव का जो ग्रह हो, उसका स्वामी हो, पितरों के लिए दान 12वें भाव का प्रभाव ठीक करता है। 12वें भाव में बीमारियां भी ऐसी है ना जो पकड़ में नहीं आती, जल्दी ठीक नहीं होती, समस्या अनवरत चलती रहती है। तो इसीलिए 12वें भाव का प्रभाव थोड़ा, इसे क्यों तिर्क भाव कहे गए हैं ये? 12वां भाव भी ऐसा ही है जो आपको ऐसी स्थिति निर्मित करके देता है जो आपने सोची ना हो, आपको दूसरों पर आश्रित भी कर देता है कई बार। तो विशेषकर 12वें का स्वामी आपने देखा चतुर्थ में है, आप अपना घर बना नहीं पाएंगे, बनाएंगे तो उसमें रह नहीं पाएंगे, बार बार घर बदलना, उसमें घर परिवार में परेशानी आना, झगड़े विवाद होना, ये समस्या आ जाती है। यात्राएं होती है कई बारी, विदेश जाना हो जाता है कई बारी, लेकिन 12वें का गुण चतुर्थ में आ जाता है, घर में आ जाता है। हानि परेशानी, आप घर लेते, हानि परेशानी चालू हो जाती है। आपने सोचा पता नहीं घर लिया तब से क्या पनौती लग गई है कि पता नहीं क्या हो रहा है। होता है कई बार ऐसा, 12वें का स्वामी चतुर्थ में हो तो ऐसा होता है। जमीन लेने पर भी होता है। फिर तो थोड़ा आप वो देखना पड़ेगा चतुर्थ का स्वामी कैसा है। आपने एक पिक्चर को देखकर पूरा मत समझिए कि क्या हो रहा है। आपने देखा 12वें का स्वामी चतुर्थ में है, आपने मैंने बोल दिया कि हाँ हानि हो रही, नुकसान हो रहा है। 12वां भाव हानि है, चतुर्थ भाव घर है, घर लेने पर 12वां भाव जो हानि दे रहा है वो हानि हो रही है। ये तो एक पिक्चर हुई। अब आपने देखा चतुर्थ का स्वामी छठे में चले गया तो वो हानि इसलिए हो रही कि रोग घर में आ जा रहे हैं, रोग के कारण शत्रुता विरोध ये सब आ रहा है, इसलिए आपको परेशानी है। यही आपने देखा चतुर्थ का स्वामी अच्छी स्थिति में कहीं पर, तो फिर हानि नहीं होगी बल्कि अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये निर्भर करेगा जिसमें 12वें का स्वामी या कोई भी ग्रह जाता है, आप उसके राशि के स्वामी को नहीं बोल सकते कि वो कैसा फल दे रहा है। नहीं तो आप आधा अधूरा देख करके सोचेंगे कि बहुत बढ़िया हो गया या बहुत खराब हो गया, तो दोनों ही गलत है, फिर वो परिणाम नहीं मिलेगा वैसा, और आप बोलेंगे तो गलत बता रहे हैं। तो इसलिए समझिए उसे, क्योंकि मैं सबको तो कवर नहीं कर पाऊंगा, उसको समझने की कोशिश करें। आपने देखा 12वें भाव का स्वामी चतुर्थ में है तो खराब है, कमजोर है, मानसिक चिंता तनाव, मानसिक वेदना देने वाला है। 12वें का स्वामी पंचम में है, आपकी शिक्षा आपके काम नहीं आती कई बार, या कई बार आपको देखने को मिलता है कि जो आपके साथ में जुड़ते हैं लोग वो कई बार काम नहीं आ पाते। और ये भी देखने को मिलता है कि कई बार यहाँ पंचम का प्रभाव संतान को दर्शाता है। संतान कहीं दूर चले जाए, विदेश चले जाए, आपके साथ ना रहे, कुछ भी समस्या हो सकती है। 12वां भाव दर्शाता है ये। अब आज के समय पर आप कहें कि संतान दूर रहती है, आम बात है, लेकिन आपको सुख तो नहीं है ना, आपके पास तो नहीं है ना, वो प्रभाव 12वां भाव दर्शाता है। आज जीवन दर्शाए ये जरूरी नहीं है, दशा में प्रमुख प्रभाव देखने को मिलेगा। 12वें का स्वामी छठे में हो तो ये भी बहुत बढ़िया स्थिति नहीं है। आपने सोचा विपरीत राजयोग बन गया,
बहुत पिछले कुछ दिनों में विपरीत राजयोग, कुछ दर्शकों ने कहा बहुत बढ़िया योग है, विपरीत राजयोग बना हुआ है, फिर भी परेशानी है। तो ये कोई बढ़िया योग नहीं है, आप खुश मत होइए इस योग को देख करके। आपने सोचा कि 12वें का स्वामी छठे में है, बहुत बढ़िया होगा ये तो। ऐसा व्यक्ति भी कुछ त्याग नहीं पाता, छोड़ नहीं पाता, एक बंधन सा उसका जीवन में उसे महसूस होता है। झगड़े विवाद अलग उसके चालू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे, ऐसे व्यक्ति को कई बार इनके चक्कर में फंसे रहना पड़ता है। 12वें का स्वामी छठे में, 12वें का स्वामी छठे में हो तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो बीमारियों पर खर्चे बोलिए, कोर्ट कचहरी पर खर्चे बोलिए, चलते रहता है। ये तब तक चलते रहेगा जब तक पितरों के लिए 12वें भाव का स्वामी जो छठे में है उनका जो जिस राशि में उसके अनुसार दान नहीं करेगा, चलते रहेगा ये। तो वो देखकर दान करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि छठा भाव रोग का है, 12वां भाव दर्शा रहा है कि हाँ पहले ही हॉस्पिटल आदि का भाव हो जाता है। ऐसे में वो छठे का प्रभाव लेकर कमजोर कर सकता है आपको। इसीलिए थोड़ा यहाँ पर अब वो यही है ना कि छठे में जब ग्रह आता है तो दान नहीं करने देता, वो बंधन में रखता है। 12वां भाव आकाश है, आकाश मतलब ये समझिए कि वो एक ऐसा स्थान है, ब्रह्मांड समझिए उसे, कि जो पूरे कुंडली से अलग है। 12वें का स्वामी कभी भी अपना प्रभाव नहीं देता, लग्नेश का मित्र हो शत्रु हो किसी भी स्थिति में। आपने सुना होगा ज्योतिष में दूसरे और 12वें का स्वामी ये कभी भी अपना प्रभाव नहीं देते। इनकी दूसरी राशि देखिए, लग्नेश का शत्रुता मित्रता देखिए, कहाँ बैठे वो देखिए, उसके अनुसार प्रभाव आता है। छठे में इसलिए 12वें का स्वामी खराब होता है। विपरीत राजयोग हो लेकिन लग्नेश बहुत बलवान होना चाहिए उसके लिए, और छठे में 12वें के स्वामी का कमजोर होना चाहिए, तब प्रभाव अच्छा हो पाएगा इसका, तभी असर मिल पाएगा इसका, नहीं तो फिर परेशान। 12वें का स्वामी सप्तम में हो तो जीवन साथी पर खर्च। हाँ, ऐसे व्यक्ति को व्यापार की सलाह दी जा सकती है, इंडिपेंडेंट काम व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप में ना करे। पार्टनरशिप में व्यक्ति को परेशानी है, क्योंकि पार्टनर से धोखा, विवाह में धोखा, ये सब 12वें भाव का प्रभाव सप्तम में आने पर हो सकता है। जीवन साथी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को, मतलब ऐसे व्यक्ति को जीवन साथी से बहुत लाभ है। जीवन साथी को काम में जोड़ ले, ऐसे व्यक्ति जो काम करेगा उसका पूरा प्रॉफिट जीवन साथी उठा पाएगा, और जीवन साथी उस कार्य को आगे बढ़ा पाएगा। मतलब सारा मैनेजमेंट का काम जीवन साथी का, मेहनत का काम व्यक्ति का, ये व्यक्ति को सफल कर सकता है। व्यक्ति पार्टनरशिप भी करता है ना, तो स्वयं को लाभ नहीं मिलता पार्टनर से, पार्टनर को लाभ मिलता है स्वयं से। अब व्यक्ति ग्रोथ मिल जाती है कई बार उसमें, लेकिन स्वयं जब व्यक्ति विचार करता है कि आखिर मैं इस व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं तो मुझे क्या फायदा, तो नजर कुछ नहीं आता उसमें, बल्कि हानि नजर आती है कि हाँ इनके साथ जुड़ने पर तो हानि है। तो अब वो जीवन साथी पर खर्चा होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर हो सकता है, बाकी जीवन साथी के साथ व्यापार करना वो थोड़ा प्रॉफिटेबल हो सकता है। यहाँ पर 12वें का स्वामी 8वें में हो, ये व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति अलग प्रदान करता है, धार्मिकता में जोड़ सकता है, आध्यात्म में रुचि बढ़ा सकता है विपरीत राजयोग ही, संघर्ष करवाता है ये भी। लेकिन एक सूत्र तो ये भी कहता है ज्योतिष का कि 12वें का स्वामी अष्टम में हो तो ये दिवालिया योग है, ये व्यक्ति को कंगाल कर देता है। अब हालांकि इसके लिए 8वें भाव के स्वामी की स्थिति देखना जरूरी है, कुंडली में धन योग है या नहीं, लग्नेश कैसी स्थिति में, ये सब पर निर्भर करेगा। लेकिन एक सूत्र केवल ज्योतिष में कहा है तो वो गलत नहीं है, सही है। ये सूत्र अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उसके लिए अन्य स्थिति पर विचार करना जरूरी है, वो देखे बिना फल कहेंगे तो गलत होगा। तो इसलिए 12वें का स्वामी अष्टम में हो तो ये परेशानी, धन का नुकसान बड़ी मात्रा में करवा देता है। लेकिन ये भी है कि ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी चीजों की ओर, धार्मिकता की ओर, विशेषकर ये बोल सकते हैं कि आध्यात्म की ओर ऐसे व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसा हूं, ये सब जानने में व्यक्ति की रुचि बढ़ जाती है। ये 12वें भाव का स्वामी दर्शाता है। 12वें का स्वामी अगर नवम भाव में हो तो ये भी ऐसा व्यक्ति धार्मिकता में हो, धार्मिक कार्य करे, परोपकार करे, मंदिर आदि की सेवा में लगे। यात्रा ऐसे व्यक्ति को बहुत करनी पड़ेगी, तीसरे में हो, 9वें में हो, यात्राएं बहुत व्यक्ति की होती है। व्यक्ति कई बार परेशान भी होता है इससे, लेकिन यात्राओं से लाभ भी होता है व्यक्ति को। 12वें का स्वामी अगर आपने देखा कि 9वें में हो तो पिता से, गुरुओं से, बड़े लोगों से व्यक्ति को कई बार लाभ नहीं मिलता, या जितना सोचता है उतना लाभ नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी उनकी सलाह व्यक्ति के लिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत बढ़िया काम करेंगे, लेकिन उनकी सलाह सुनना चाहिए, कम से कम समझना चाहिए, अनुभव लेना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। 12वें का स्वामी अगर दशम में हो तो ऐसे व्यक्ति को करियर को त्यागना पड़ता है। किस कारण से? या तो कुछ नया कुछ करने का मन आएगा तो त्यागेगा, यानी परिवर्तन बहुत देखने को मिल सकते हैं। में व्यक्ति की अपनी सोच के कारण परिवर्तन आ सकते हैं बहुत ज्यादा, जो व्यक्ति को परेशान भी कर सकते हैं। तो 12वें का स्वामी दशम में हो तो परिवर्तन व्यक्ति का एक साथ जीवन का हो जाता है, लेकिन सोच विचार कर काम करे ऐसा व्यक्ति तो सफलता मिल सकती है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति को परेशानी आती है। हाँ, विदेश से जुड़ने पर, इंश्योरेंस का काम करने पर, या फिर अब वैसे तो हॉस्पिटल से जुड़कर, डॉक्टरी से जुड़कर बहुत बढ़िया काम होता है ऐसे में, अगर 12वें का स्वामी दशम में हो, बलवान हो। आपने देखा कि धनु लग्न है, मंगल दशम में है,
पंचम का भी स्वामी था, दशम में भी है, बुध भी वहीं पर बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरी, डेंटिस्ट ऐसा व्यक्ति बन सकता है, बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। तो वो स्थिति अच्छी भी रहती है, लेकिन निर्भर करेगा, वो हर कुंडली में तो होगा नहीं ऐसा, लेकिन क्योंकि ऐसे व्यक्ति को परेशानी आती है फिर करियर को लेकर के, करियर में हानि, नुकसान, परेशानी ये देखने को मिलती है। अगर आपने देखा 12वें का स्वामी कुंडली के लाभ भाव में है, तो व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है, लेकिन हानि भी साथ में होती रहती है। व्यक्ति का धन, क्योंकि लाभ का जो भाव है ये 12वें भाव के साथ जुड़ गया, तो ऐसा व्यक्ति खर्च करेगा तो लाभ होगा ये बोल सकते हैं, लेकिन लाभ होगा तो खर्च भी होगा ये भी बोल सकते हैं, तो दोनों साथ में चलते रहेंगे। इसके अलावा ये भी है कि जो सोशल सर्कल है व्यक्ति का, वहां पर व्यक्ति को कई बार इतना अच्छा व्यक्ति जुड़ता नहीं, व्यक्ति अकेला रहता है, एकाकी जीवन जीने लग जाता है, हालांकि रोग बढ़ जाते हैं इस समय। 12वें का स्वामी लाभ में हो तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लापरवाही स्वास्थ्य में न बढ़ते, क्योंकि 11वां भाव 12वें से 12वां है, छठे से छठा है, ये रोग का प्रमुख भाव बन जाता है, तो इसीलिए सावधानी बरतनी चाहिए इसमें। बाकी 12वें का स्वामी लाभ में होगा तो धन को लेकर विशेष परेशानी नहीं आने देता, कर्ज कई बार हो जाए लेकिन व्यक्ति बाहर भी निकल जाता है उससे। बाकी यही है कि थोड़ा उतार चढ़ाव धन को लेकर अस्थिरता कई बार आ सकती है। 12वें का स्वामी 12वें में ही हो तो ये भी विपरीत राजयोग है, अच्छा प्रभाव है, लेकिन उससे जुड़ा दान करना जरूरी है। अगर कोई जो ग्रह का मैंने बताया उसके अनुसार देखिए, समझिए उसे, अच्छा हो तो अच्छा ही होगा, लेकिन अपना अगर स्वयं स्वराशि में बैठा भी होगा तो खर्च बढ़ा देगा, हानि बढ़ा देगा, नुकसान बढ़ा देगा, क्योंकि ये तो 12वें का स्वामी वो, इसीलिए थोड़ा खराब हो सकता है, तो वहां उसका विचार आपको करना रहेगा। बाकी 12वें का स्वामी अगर जैसे कोई भी ग्रह बने अगर अपनी ही राशि में है तो वो फिर निर्भर करेगा, अगर जैसे सूर्य और अपना चंद्रमा है तो उनका तो कोई दोष नहीं, वो तो अपना अच्छा प्रभाव दे देंगे, लेकिन जो उनका मूल असर है वो तो देंगे। फिर वो कोई भी लग्न हो, जैसे मेनली का सिंह और कन्या में होंगे दोनों 12वें के स्वामी की करके, तो वो देखिए आप। बाकी कोई भी ग्रह 12वें का स्वामी है तो वो दूसरी राशि कहां पर आती है उसकी, वो विचार कीजिए, उससे पता लगेगा। वो फिर या तो अगर स्वयं की राशि में तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि उसकी दूसरी राशि कहां पर है। अच्छे भाव का स्वामी है तो अच्छा प्रभाव होगा, खराब हो जाता है तो खराब प्रभाव देने वाली स्थिति में आ जाएगा, तो वो निर्भर करेगा कुंडली के अनुसार। बाकी एक और 12वें का स्वामी पंचम में हो तो एक बात और कि आपको प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति मिलेंगे तो भी परेशानी आएंगी, दशा में भी ऐसा ही है, कार्य मिलेगा तो आपको नुकसान होगा, चतुर्थ में घर बनाएगा तो परेशानी आएंगी, सप्तम में विवाह होगा तो परेशानी आएंगी, यानी 12वें का स्वामी जहां जुड़ेगा वो भाव जब एक्टिव होगा तो उससे जुड़ी परेशानी आ जाएंगी। वो दशा में एक्टिव हो, उस कार्य से एक्टिव हो, वो किसी प्रकार से भी एक्टिव हो, लेकिन वो प्रभाव मिलेगा। अब वो अगर 12वें का स्वामी शुभ स्थिति में है, वो जिसकी राशि में वो शुभ स्थिति में है तो वो नुकसान होगा, लेकिन इतना आपको मतलब परेशानी नहीं देंगे। जैसा मैंने चतुर्थ का उदाहरण दिया था कि 12वें का स्वामी चतुर्थ में हो तो आपने घर पर खर्च किया, लेकिन अगर चतुर्थ का स्वामी खराब हुआ तो आपकी हानि हुई, वो नुकसान में चले गया, आपको घर का सुख मिला नहीं, आप परेशान हो गए। अगर यही चतुर्थ का स्वामी अच्छी स्थिति में हो तो आपने देखा कि आपको प्रभाव बढ़िया मिल गया, आप घर का सुख भी ले लिया आपने, खर्च हुआ घरों पर आपके घर पर, लेकिन आपने सुख अच्छा मिल गया, थोड़ा विवाद हुआ लेकिन सब ठीक रहा, तो ये अंतर आ जाएगा। तो आपको देखना रहेगा अपनी कुंडली के अनुसार। बाकी तो आप देखिए 12वें का स्वामी कहा है, उपाय में जैसा मैंने कहा उसका मेडिटेशन, पितरों के लिए दान, और पितरों के लिए दान कब करते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या और संक्रांति के दिन। ये 3 दिन एक ऐसे दिन है जो दिव्य, दिन की एनर्जी बहुत ज्यादा है, इन एनर्जी वाले दिनों पर अगर आप दान वगैरह करते हैं तो आप देखेंगे जीवन की सभी जो समस्याएं हैं धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। और बाकी जो ग्रह 12वें का स्वामी है उससे जुड़ी वस्तु का भी धीरे धीरे करके आप दान करें, आपके पूर्वों के जितने भी कर्म हैं वो सारे दूर हो जाएंगे, आपको ये ईश्वर की शरणागति की ओर, सभी बंधनों से मुक्ति की ओर, नींद की समस्या होंगी तो वो दूर कर देगा, सारा प्रभाव अच्छा कर देगा। तो आप ये करिए, आपको प्रभाव बहुत बढ़िया मिलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।